देखिए, मौन एक बड़ी साधना है। हमने एक कहावत सुना है, इफ स्पीच इज गोल्ड देन साइलेंस इज गोल्डन। ये बहुत पुरानी कहावत है। जीवन में कई बार ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा, सबने किया होगा। जो बातें हम अपने वचनों से व्यक्त नहीं कर पाते, उनकी अभिव्यक्ति हमारे मौन से हो जाती है। तो मौन की अपनी महिमा है। जहाँ तक मौन साधना का सवाल है, तो मौन साधना से हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं, विकल्प शांत होते हैं। और जब हम मौन धारते हैं तो हमारा स्वयं के साथ संवाद जुड़ता है। अक्सर जब हम बोलते चालते रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन औरों से होता है, हम अपने साथ नहीं जुड़ पाते। जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारे साथ हमारा अपना संवाद जुड़ पाता है। जब स्वयं के साथ स्वयं का संवाद जुड़ता है तो हमारे अंदर की शक्तियां स्वतः उद्घाटित होने लगती हैं। इसलिए अपने विकल्पों के शमन के लिए, वृत्तियों के शोधन के लिए और अपनी शक्ति की व्यर्थ बर्बादी से बचने के लिए मौन धारण करना चाहिए। जहाँ तक मौन रखने से वाक शक्ति का सवाल है, मुझे ये अनुभव नहीं है कि मौन बोल रखने से व्यक्ति की वाक शक्ति प्रखर होती है, पर मुझे इतना पता है कि मौन रखने से बोलने की ताकत जरूर आ जाती है। सन 2004 में मुझे लेरेंजाइटिस हुआ। एक रात क्रैशर में रुक गया। ये जो गिट्टी वाली क्रैशर होती है, पूरा एरिया क्रैशर का था। रात भर डस्ट से बड़ा गहरा इन्फेक्शन हो गया। अब उससे मेरे गले में बड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, बोलना मुश्किल। अब उस समय मुझे प्रवचन करना भी था, क्योंकि उस समय मेरे साथ कोई नहीं थे। सन 2004 की बात है, मैं जबलपुर में था। तो डॉक्टरों ने कहा आपको मौन रहना होगा। मैंने तय किया कि प्रवचन में जाने के 2 मिनट पहले मौन खोलूंगा और प्रवचन करते ही मौन हो जाऊंगा। आप सबको ये बताऊं, वो 23 घंटे का मौन रहता था मेरा। 1 घंटा में प्रवचन करता था, लेकिन उस 23 घंटे के मौन का परिणाम ये निकला कि मैं 1 घंटा धारा प्रवाह बोलने में समर्थ हो जाता था। तो ये इस बात का द्योतक है कि मौन रहने से बोलने की ताकत तो आती है। आप लोगों को भी अनुभव होगा, जब गले में तकलीफ होती है तो डॉक्टर बोलता है भैया थोड़ा मौन हो जाओ, यानी अपना गला व्यर्थ में मत थकाओ। तो मौन एक साधना है। और हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि जो नियमित मौन होता है, वो यदि अपने मुख से कुछ उच्चारित करता है तो कहते हैं जो वो बोलता है वो घट जाता है। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है, अनुभव नहीं किया। आपने कहा क्या हर स्थिति में मौन रहना उपयुक्त है या कभी बोलना भी उचित है? तो हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वयं पर यदि कोई विपत्ति आए तो मौन हो, जहाँ पाप की संभावना हो वहाँ मौन हो, लेकिन धर्म नाशे क्रियाध्वन से संवित्तौ तत्त विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम जिन सिद्धांत सुरक्षण। जब धर्म का नाश होता दिखे, क्रियाओं का ध्वंस होता दिखे, तत्व का विप्लव होता दिखे, तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए
क्योंकि उसके बिना हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, समाज की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये एक सीमा है। जब हमारे मौन रहने से किसी का हित हो तो वहाँ बोल देना चाहिए, जब हमारे बोलने से किसी का हित हो वहाँ मौन रहना चाहिए।